कि केवल अभिक्रिया क्या होती है। तो अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे। तो अभिक्रिया वह होता है कि जिसके संगठन और गुणों या उसकी संरचना में जो परिवर्तन होता है वह कहलाता है अभिक्रिया। जैसे यहाँ लिखा गया है कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, संगठन का मतलब क्या होता है कि जिनसे वह मिलकर के बना हो। संगठन का मतलब क्या होता है, जिनसे वह मिलकर के बना हो। गुण यानी वो भी जो अपनी प्रॉपर्टी जो है व्यक्त कर रहा हो, और संरचना जो उसकी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वह उसमें क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, वह कहलाता है हमारा अभिक्रिया। अभिक्रिया जो है दो प्रकार की होती है। एक होता है नाभिकीय अभिक्रिया, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। हम जानेंगे कि नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि परमाणु के बारे में। जैसे मानते हैं कि यह कोई परमाणु का नाभिक है और यह इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। यह नाभिक है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं नाभिक। इसको क्या कहते हैं हम, नाभिक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ये कक्षाएं होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है ऋण चार्ज के रूप में। तो नाभिक का मतलब होता है कि जब कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा नाभिकीय अभिक्रिया कहलाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि इसमें परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, परमाणुओं के बाह्य कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह भाग लेते हैं, वह कहलाता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, देखेंगे कि क्या होता है। नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु का नाभिक भाग लेता है, परमाणु का नाभिक भाग लेता है। किसमें, अभिक्रिया में। अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, परमाणु का नाभिक भाग लेता है। ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणुओं के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु का नाभिक भाग लेता है, यानी कि जो परमाणु का नाभिक होता है केंद्र में वह भाग लेता है। और रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हमारा परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब देखेंगे इसमें जो है कुछ, यह जो रासायनिक अभिक्रिया है, यह परिवर्तन के अंतर्गत होता है, या जो भी है वह परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे आप देखे होंगे लिखा है संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन। तो परिवर्तन से ही क्या होता है, हमारा अभिक्रियाएं बनती हैं। तो अब जानेंगे हम इसके बारे में, परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो परिवर्तन दो प्रकार का होता है। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, पहला लिखते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन। और दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, हम जानेंगे क्या परिवर्तन कितना होता है, दो प्रकार का। एक होता है भौतिक और एक होता है हमारा क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो अब देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि उसका जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो जाए। अवस्था परिवर्तन का मतलब, जैसे जल है, जल का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वह द्रव से किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में बदल जाए, वह कहलाएगा हमारा क्या, भौतिक परिवर्तन। चाहे बर्फ है, बर्फ पिघल जाए तो क्या कहलाएगा हमारा, वह कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन जैसे मान लीजिए कि आग जलाई जा रही है, जलाएंगे तो उसमें जो अभिक्रिया हो रही है वह कहलाता है, जो परिवर्तन हो रहा है वह हो रहा है हमारा क्या, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। जैसे लोहे पर जंग लगना, वो क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो हम एक एक के बारे में जानेंगे। यानी कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में होता है हमारा अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ
के अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, इसमें भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन होता है। इसमें चीजों में पसंद है न कि संगठन में, यानी किसकी केवल अवस्था में परिवर्तन है। संगठन का मतलब क्या है, जिनसे वह मिल करके बना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल रूप में हम देखें तो जैसे हम कहते हैं बर्फ, बर्फ किस अवस्था में बदल जा रहा है भाई, बर्फ को गर्म करते हैं तो वह जल के रूप में बदल जाता है, बर्फ जो है जल के रूप में बदल जाता है। तो बर्फ है जब, तो भी उस समय उसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, H2O के रूप में ही होगा, और जल बन गया तभी भी H2O के ही रूप में रहेगा। यानी कि इसका क्या बना हमारा, इसका जो है केवल भौतिक अवस्था बदला, न कि संगठन। संगठन इसका क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो उसी अवस्था में अभी भी है। ठीक है, जल से वाष्प बन जाएगा तो वाष्प बनेगा तभी भी क्या होगा, H2O के ही रूप में रहेगा। इसलिए हम उसको कहते हैं क्या, केवल इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ है, न कि इसके संरचना या संगठन में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अवस्था में परिवर्तन होता है, न कि यहाँ लिख सकते हैं न कि संगठन में परिवर्तन, न कि संगठन में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन अब जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में हम देखेंगे तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है भाई, इसके गुणों और संगठन दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके गुणों और संगठन दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। क्या कहेंगे उसको, ऐसे बात लिख सकते हैं कि पदार्थों के गुणों और संगठन या संरचना में परिवर्तन हो जाता है। लिखेंगे हम क्या, पदार्थों के गुणों एवं संगठन में, संगठन या संरचना हो सकते हैं, संरचना में परिवर्तन होता है। गुणों और संरचना में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं इसको एग्जाम्पल रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल रूप में लिख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना। क्या लिख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना, जंग का लगना। यह क्या है हमारा, यह हमारा है रासायनिक परिवर्तन। या इसको लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम, आपके के रूप में लिया हुआ मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर, यानी कि मैग्नीशियम को क्या करने पर, एमएन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम MnO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, हमारा जो एग्जाम्पल रूप में लोहे पर जंग लगना, या एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं क्या, कि जैसे मैग्नीशियम है, हमारे बुक में दिया है एग्जाम्पल रूप में कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मतलब हम लिख सकते हैं Mg+O2 क्या बनाएगा हमारा, MgO। क्योंकि यह संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करने के लिए अभी आपको बताया जाएगा। या अभी हम आप यहाँ मान लेते हैं 2Mg और यहाँ कर लेते हैं क्या हम 2Mg, यहाँ दो गुणा कर देंगे तो दोनों तरफ दो इधर Mg है, दो ऑक्सीजन इधर है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या दर्शाता है, ये हमारा दर्शाता है जो है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए इसके हम कहेंगे क्या, इसमें क्या लिखा गया, पदार्थों के गुणों एवं संगठन, संगठन का मतलब जो संरचना है उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए इसके गुणों में परिवर्तन तो हो रहा है, मैग्नीशियम Mg है, इसमें ऑक्सीजन गैस के रूप में मिल रहा है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, MgO बना रहे हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इसका क्या हो रहा है हमारा, इसका संरचना पहले कुछ अलग था और इसकी संरचना क्या हो गई, बदल गई। अर्थात हम कहेंगे क्या, जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, गुण और संरचना में परिवर्तन होता है, और जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, केवल उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, न कि संगठन में परिवर्तन। ठीक है, संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, केवल इसमें क्या होता है,
हमारा जो है अवस्था में परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन में गुण और संगठन या संरचना में परिवर्तन हो जाता है। एक चीज और देख सकते हैं क्या, जो रासायनिक परिवर्तन है, जो रासायनिक परिवर्तन है वह किससे बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के ही कारण बनता है, या रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही जो है हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी हम कह सकते हैं, नोट में इसको लिख सकते हैं क्या, नोट में कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या है भाई, रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही पूर्ण होती है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक परिवर्तन है, किसके द्वारा होता है, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम जानेंगे जो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब तक हम केवल जाने इसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारा मान लीजिए चैप्टर का नाम है। इसमें हम सबसे पहले जाने किसके बारे में, अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया क्या होता है, इनमें पदार्थों के जो है गुण और संगठन संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वह कहलाता है अभिक्रिया। यह दो प्रकार की होती है, एक नाभिकीय अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया। तो अब तक हम केवल जाने क्या, अब तक हमने यह जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो उसमें बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और हमने जाना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब जो है हम अच्छे तरीके से जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, या ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हम जानेंगे कि भाई कैसे कौन कौन सा है। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल रूप में कि जो है हमारा क्या है, जल के बारे में देखेंगे तो जल क्या है, H2 प्लस O2 क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखने योग्य बात यह है कि हाइड्रोजन ये भी क्या है, गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। ठीक है, और लेकिन जो H2O है यह क्या है, द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। या इसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो है हाइड्रोजन है यह भी हमारा गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में है, लेकिन H2O हमारा क्या है, लिक्विड रूप में है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि अभी इसके पहले हमने जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था उसमें बताया था कि क्या होता है कि इसके गुण और संरचना में या संगठन में परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है जो कि गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन है भी गैस अवस्था में है, लेकिन ये दोनों जब अभिक्रिया कर लिए हैं तो इसकी अवस्था बदल गई है। यह किस अवस्था में आ गया है, द्रव अवस्था में आ गया है। और द्रव अवस्था में आने का यानी कि H2 अलग है, यहाँ O2 अलग है, लेकिन दोनों यहाँ मिल जा रहे हैं, मिल करके क्या बना है, अपना संगठन अलग बना है। संगठन मतलब जुड़े अलग अलग पदार्थों से। तो ये हमारा हो गया क्या, यह एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या, कि दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जो है मैग्नीशियम। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और तीसरा एग्जाम्पल हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि नौसादर। नौसादर का मतलब होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को क्या करने पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलाने पर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलाने पर यह बनाता है हमारा जो है यह बनाता है कैल्शियम क्लोराइड और H2O और अमोनिया NH3। क्या बनाएगा, यह बनाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस बनाएगा हमारा क्या, H2O, और फिर बनाएगा हमारा अमोनिया NH3।
बट ये जो है संतुलित अवस्था में नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो हमने देखा, यह क्या देखा, हमने देखा कि यह रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ देखेंगे एक ये अलग है या एक अलग है, परमाणु के रूप में है, मिल करके एक अणु बना दिए। यह भी परमाणु के रूप में है, यह एक अणु बना दिए। अब यहाँ अलग अलग अणु भी है, लेकिन ये अलग अलग अणु मिलकर के अलग अलग नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ क्या था, इसको कहते हैं नौशादर। नौशादर, इसको एक और इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। यह क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है, यह क्या बनाया, हमारा कैल्शियम क्लोराइड बनाया, जल बनाया और हमारा जो है अमोनिया बनाया। ठीक है, यह हो गया हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल। देखिए अब इसमें हम उदाहरण रूप में और लिख सकते हैं, क्या उदाहरण रूप में लिख सकते हैं हम कि जब क्या दूध से दही का जमना, दूध से दही का बनना लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं क्या कि मैग्नीशियम का जो है, मैग्नीशियम यहाँ लिखा भी क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या होता है, हमारा जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और भी एग्जाम्पल लिखने जाएंगे तो लिख सकते हैं क्या कि भोजन का पकना, क्या लिख सकते हैं, भोजन का पकना, भोजन का पकना। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, अलग अलग सामग्री मिला करके हम जो उसको स्टोव पर रख देते हैं, तो भोजन हमारा क्या होता है, बनकर तैयार हो जाता है उसमें पका करके। तो उसमें अलग अलग पदार्थ मिलाते हैं, वो क्या होता है, सारे के सारे एक ही मिक्स होकर के बन जाते हैं, वो हमारा कहलाता है भोजन का पकना। एक और हम कर सकते हैं क्या कि जो है दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दही का बनना, बनना की जगह पे हम जो है जमना भी लिख सकते हैं, जमना। ठीक है, दही जम जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लिख सकते हैं इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम अगर लिखना चाहें शब्द के रूप में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के साथ साथ उसमें कुछ अलग अलग जो है चेंजेस भी मिलते हैं। जैसे क्या होता है कि जो है इसके अवस्था में परिवर्तन होगा, क्या होगा, इसके अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये भी हो सकता है कि अवस्था परिवर्तन के साथ साथ कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन। आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें किस किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जैसे जब कोई, अभी हमने बताया आपको, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है, जैसे आप देखिए अभी हमने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे मिल रहे हैं H2 प्लस O2, तो क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो यहाँ O2 और H2 और O2 क्या है, दोनों जो है गैसीय अवस्था में है। ठीक है, दोनों क्या है, गैसीय अवस्था में है, लेकिन जो द्रव है जो H2O है वो क्या है, वो लिक्विड अवस्था में है। तो यह क्या है, अवस्था में उसके परिवर्तन होगा। दो गैस मिलकर के एक जो है क्या कर रहा है, द्रव का निर्माण कर रही है। उसके बाद क्या है, हमारा रंग में परिवर्तन। ऐसे कई अभिक्रियाएं होती हैं कि जब जो है क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए लिटमस है, लिटमस में क्या होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। या ऐसे कई ऐसे पदार्थ हैं तो जिनको दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर उसका रंग क्या होता है, बदल जाता है। यह क्या होता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा है हमारा तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन का मतलब है कि बिना बुझा चुना, बिना बुझा चुना CaO को जब H2O यानी कि जल के साथ मिलाया जाता है, तो जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, हमारा CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना। अब प्लस क्या होता है, हमको प्लस उष्मा मिलता है। ठीक है, उष्मा यानी कि वो गर्म। जैसे देखिए आप चूना लेके आएंगे खरीद के मार्केट से, तो चूने को जब किसी बर्तन में रख करके उसमें जल डालेंगे तो खौलने लगता है, खौलने लगता है यानी उसमें उष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी कि तापमान में भी परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, और साथ में क्या है, हमारा गैस का उत्सर्जन भी होता है। अभी आगे हम कोई ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिनमें अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है, और वो गैस क्या होती है, वाष्पित हो जाती है वायुमंडल में। ठीक है, तो यहाँ तक हम जान गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है
कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो अभिकारक का मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पाद, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया यहाँ पे Mg+O2, Mg+O2 लिया, तो Mg+O2 यह क्या है, यह अभिकारक है और यह क्या है, हमारा उत्पाद है। तो पहले हम जानेंगे कि अभिकारक का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो हम हेडिंग दे देंगे अभिकारक के बारे में। अभिकारक होता है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिकारक क्या कहलाता है, हम लिख सकते हैं अभिकारक। अभिकारक अभिकारक का मतलब क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लिख सकते हैं क्या, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो कहलाता है अभिकारक। और उसके बाद होता है हमारा उत्पाद। उत्पाद का मतलब क्या होता है कि जो अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होता है, यानी कि जो अभिकारक आपस में मिल करके जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसके बाद जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, जिसका निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। हम लिख सकते हैं क्या, कि अभिक्रिया के पश्चात या अभिक्रिया के फलस्वरूप जो निर्माण होता है या जिसका निर्माण होता है, क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि Mg और O2 क्या है, अभिकारक है। मतलब अभिकारक का मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। और MgO क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा उत्पाद। क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ MgO संतुलित नहीं है, H2O भी क्या है, इसमें संतुलित नहीं था। संतुलित करने को आपको आगे बताया जाएगा। अगले जो है हम लेक्चर में पढ़ेंगे जो है रासायनिक समीकरण और उन समीकरणों को संतुलित करना। समीकरण कितने प्रकार का होता है, समीकरण वाक्य समीकरण है, शब्द समीकरण है, ढांचा समीकरण है। ढांचा समीकरण को ही असंतुलित समीकरण कहते हैं। उसको असंतुलित समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। जैसे हम छोटा सा यहाँ एक प्रयोग रूप में लेंगे, जैसे हमने लिया कि H2 और O2 के मिलने से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। यह पूरा हमारा एक सेंटेंस बन गया, पूरा यह क्या हमारा वाक्य है। तो उसको कहेंगे क्या, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है, हमारा वाक्य समीकरण हो जाएगा। और फिर उस वाक्य समीकरण को हमको छोटे में यदि लिखना हो तो हम कहेंगे हाइड्रोजन, इसको हिंदी रूप में ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या मिला, हमारा जल मिला, तो वो हमारा होगा शब्द समीकरण। और उसी को प्रतीकों के रूप में लिखने की क्रिया को कहते हैं हम क्या, ढांचा समीकरण या असंतुलित समीकरण। उसको हम जो है कल के जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।